नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के अपना कंप्यूटर एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सेट जो है 5 नंबर रहने वाला है। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन कर लिए हैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं दोस्तों। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जरूर याद रखें। और आगे जो आने वाले जो आईए के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुके हैं और ईएमआरएस की जो वैकेंसी है उसी में भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन संख्या 1 से जो 101 नंबर रहने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें और इसको सॉल्व करें दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रॉ फैक्ट को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, रॉ फैक्ट जो होता है उनको जो दर्शाता है जबकि एक अर्थपूर्ण डेटा। तो ये जो अर्थपूर्ण जो डेटा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रॉ फैक्ट को दर्शाता है जबकि एक अर्थपूर्ण डेटा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, रॉ और फैक्ट के लिए जो बनता है वो होता है डाटा। क्या होता है? डाटा। और एक अर्थपूर्ण डेटा जो कहलाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखा जाए सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग एक प्रोसेस है। बताइए दोस्तों यहाँ पे सेविंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेविंग एक कौन सी प्रोसेस होती है वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो देखिए सेविंग जो होता है क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है उसको पावर कंज्यूम करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है जैसे मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहा जाता है, सेविंग कहा जाता है। जैसे आज कुछ भी चीज़ होता है जो पावर बैकअप जो लिया जाता है, पावर बैकअप, तो एक ये बैकअप जो होता है ये सेविंग का ही काम करता है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सेविंग का मतलब जो प्रोसेस होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए जो परमानेंट स्टोर के लिए यूज किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो सही आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों, पीएनजी का पूरा नाम पूछा है। क्या पूछा है? पीएनजी का पूरा नाम बताना आपको। अब पीएनजी का पूरा नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो बताइए जल्दी। तो यहाँ पे दोस्तों पीएनजी का फुल फॉर्म जो रहता है वो क्या रहेगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, सॉरी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या रहेगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो सही आंसर रहेगा इसका फोर्थ नंबर। क्या ऑप्शन राइट है इसका? फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। तो ये जो पीएनजी जो होता है ये इमेज का एक्सटेंशन है। किसका है? इमेज का एक्सटेंशन है, ध्यान रखना दोस्तों। वैसे इमेज और होती है आपको एक्सटेंशन के तौर पे, जैसे जेपीजी भी है, जेपीईजी भी है, पीएनजी भी है, जीआईएफ भी है। ये सारे जो होते हैं एक्सटेंशन किसके? इमेज के दोस्तों। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत बताना है। तो एमएस पावर पॉइंट पे देखिए मिनिमम 10% जूम होता है। कितना होता है? मिनिमम जो होता है वो 10% और मैक्सिमम जो जूम होता है एमएस पावर पॉइंट में वो होता है 400%। ध्यान रखना वेरी दो। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा थर्ड नंबर ऑप्शन राइट होगा। एमएस पावर पॉइंट की हम बात करें तो इसका एक्सटेंशन ध्यान रखना है .pptx। एमएस पावर पॉइंट में रन कमांड के थ्रू इस प्रोग्राम को ओपन करना हो तो ध्यान रखना है EXE फाइल कौन सी रन होती है, पावर PNT, पावर PNT.exe फाइल रन होती है। पावर पॉइंट में जो भी चीज़ बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन बोला जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो यूज किया जाता है उससे हम यूज करते हैं स्लाइड के माध्यम से। स्लाइड की जो शॉर्टकट की होती है ध्यान रखना है दोस्तों, कंट्रोल के साथ M। स्लाइड में ही हम बात कर लेते हैं, यदि आपको क्वेश्चन करे डुप्लीकेट स्लाइड के बारे में, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए जो कमांड होता है वो होता है दोस्तों Ctrl+D। क्या याद रखना है? Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, FTP का पूरा नाम। FTP का पूरा नाम बताना दोस्तों। FTP का पूरा नाम, यहाँ पे FTP जो होता है ये होता है ये प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स ध्यान रखना है रूल्स फॉलो ऑन इंटरनेट, रूल्स फॉलो ऑन इंटरनेट।
इंटरनेट पे जो नियमों का जो पालन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो यहाँ एफटीपी जो होता है ये प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा फाइल 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 ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही आंसर रहेगा 4th नंबर दोस्तों। बताइए नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम में एक कंपाइलर जो होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। देखिए स्प्रेडशीट जो होता है एमएस एक्सेल से संबंधित है। तो यहाँ पे इसमें क्या पूछा आपको, रो और कॉलम। तो यहाँ पे ध्यान होना चाहिए आपको रो के बारे में और एक कॉलम के बारे में। तो कॉलम खड़ा होता है, रो यहाँ पे नीचे गिरी हुई, तो इंटरसेक्शन से जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 107 का सही आंसर रहेगा अपना सेल। बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है। मतलब जो स्थिर एक जगह जो स्टैटिक इमेज जो होती है उसको मूवमेंट के लिए जो यूज किया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट लगाया जाता है, एनिमेशन इफेक्ट लगाया जाता है दोस्तों। सही आंसर 4th। सक्षम बनाता है, यहाँ पे क्या पूछा है, सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा डेटा के विशिष्ट प्रकार पर कब्जा करने के लिए। प्रोग्रामिंग की मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट होता है, उससे हम क्या कहेंगे, कोड, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों। तो उससे बोलते हैं हम एक्सएमएल। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सएमएल बोलते हैं, एक्सटेंसिबल सॉरी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान रखें एक्सएमएल जो है यहाँ पे एक मार्कअप लैंग्वेज है, एचटीएमएल भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अपने खुद के तत्वों को बनाने के लिए। तो यहाँ एक्सएमएल यूज किया जाता है दोस्तों। छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलें जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती है उससे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान रखें दोस्तों, छोटी फाइलें जो होती है आप जैसे कुछ भी एक्सेस करते हो तो हार्ड डिस्क के अंदर जो रखी जाती है इंटरनेट के माध्यम से, जो भी वेबसाइट जब यूज करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, कुकीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कुकीज़। सही आंसर आएगा 4th। बताइए नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है। आपको सेल बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम हो गया और ये रो हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कॉलम में लिखा हुआ होता है अल्फ़ाबेट और रो में लिखा हुआ होता है 1 2 3। तो यहाँ पे वैलिड पहले अल्फ़ाबेट आता है फिर नंबर आता है, तो ये वैलिड सेल एड्रेस होता है। तो यहाँ पे वैलिड सेल एड्रेस, यहाँ नंबर आ गए और फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेट आया, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे सही आंसर रहेगा सेकेंड दोस्तों। क्या रहेगा ऑप्शन सही, यहाँ पे C5 ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। ब्रॉडबैंड सेवा में जो सबसे ज़्यादा जो उपलब्ध है वो आपको बताना है। तो ब्रॉडबैंड सेवा में सबसे ज़्यादा उपलब्ध जो रहता है वो रहता है उपग्रह। सही आंसर रहेगा यहाँ पे 3rd ऑप्शन। और यहाँ पे POTS, यहाँ पे POTS को काट देना और यहाँ पे आपको पोस्ट की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है दोस्तों। पोस्ट की फुल फॉर्म यहाँ पे कौन सी है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। DSL की फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, DSL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियमों का एक सेट, अभी हमने बात की थी रूल्स फॉलो ऑन इंटरनेट, जो एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग किया जाए उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया जाता है को कई फाइलों को पीठ के पीछे, तो यहाँ पे ध्यान रखना उससे बोलते हैं इंक्रीमेंटेड बैकअप। कौन सा बैकअप है, इंक्रीमेंटेड बैकअप। सही आंसर आएगा फर्स्ट। किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है। तो देखिए टेलीफोन तार के रूप में जो जाना जाता है उससे हम कौन सी यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया होती है, वो होती है यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, जो हम लैन में यूज करते हैं टेलीफोन लाइन के तौर पे। ये ध्यान रखना। फाइबर ऑप्टिकल फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है, डेटा ट्रांसफ़र।
और दूसरी बात यहाँ पे कोएक्सियल केबल का यूज जो किया जाता है डीटीएच टीवी में यूज किया जाता है। और वाईफाई जो होता है इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ध्यान रखना, अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करना ही क्या कहलाता है? फायरवॉल। जो बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है उसको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? फायरवॉल का यूज किया जाता है। डिस्क के कंटेंट्स जो निर्माण के समय दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, बताइए। यहाँ पे बदला और मिटाया नहीं जा सकता है तो वो कौन सी होती है? सिर्फ ओनली फॉर रीड ओनली। जैसे सीडी जो होती है सीडी आर होती है जिसमें ओनली फॉर एक बार ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो सही आंसर रहेगा रीड ओनली। 5 नंबर ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। वर्ड में आप पेस्ट का मार्जिन बदल सकते हैं, तो आप पेज का मार्जिन कैसे बदल सकते हैं? तो स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स से नहीं होगा। रूलर बार पे मार्जिन बाउंड्री मिटाना नहीं, रूलर मार्जिन बाउंड्री ड्रैग करना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सही आंसर रहेगा रूलर पर दाहिने माउस बटन को दबाने से होता है। सही आंसर रहेगा 4th नंबर। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? तो यहाँ पे सूचना है, जो इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करता है वो कौन करता है यहाँ पे दोस्तों? वो करता है डिस्क ड्राइव। कौन करता है? डिस्क ड्राइव, जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर वर्ड हटाने के लिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड के जो वर्ड हटाने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है बैक स्पेस। तो बैक स्पेस लेफ्ट साइड के वर्ड हटाता है और डिलीट जो होता है ये राइट साइड के। ध्यान रखना दोस्तों, राइट साइड के। यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है तो हम टेलनेट के माध्यम से यूज करेंगे। सही आंसर आएगा 4th नंबर। टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट अप्लाई करना है और एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव देना है तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों? एनिमेशन का यूज किया जाता है। सही आंसर आएगा 1st। निम्न में से एक अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण है। तो यहाँ पे स्टोरेज, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज उपकरण है और प्रिंटर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ध्यान रखना दोस्तों। तो सही आंसर यहाँ पे अपना 2nd नंबर ही हो गया। विषम बताना है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सही आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय डिस्क का जो लाभ नहीं है वो बताना है। जो चुंबकीय डिस्क का लाभ नहीं है वो बताना है। तो चुंबकीय डिस्क का उपयोग समय चुंबकीय टैप की तुलना में बहुत कम है। डिस्क स्टोरेज चुंबकीय टैप की तुलना लंबे समय तक टिका हुआ है, बिल्कुल राइट है। डिस्क स्टोरेज टैप स्टोरेज की तुलना कम खर्चीला, ये भी। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर आएगा 5 नंबर। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।